हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आपके अपने चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था कि इस चैनल का जो मेन फोकस रहेगा वो हमारी लैंग्वेजेस पे रहेगा। तो मार्केटिंग डिमांड को देखते हुए जो मैं यहाँ पे पहली लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है पाइथन। ओके, आप लोगों ने भी पाइथन का बहुत नेम सुना होगा कि पाइथन पाइथन पाइथन, बट आज हम लोग जानेंगे पाइथन होता क्या है। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ पाइथन। Okay, what is Python? What is Python? Okay, what is Python? Don't tell, it is a one type of a snake. Okay, because जब अगर हम लोग सर्च करते हैं गूगल्स पर पाइथन क्या होता है तो देखो क्या आता है हमारा। गुड, गो टू द गूगल, सर्च पाइथन। ओके, देन सी व्हाट इज पाइथन। ओके, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ स्नेक, है ना। एक क्या है, एक स्नेक होता है, लेकिन अगर हम इसको टेक्नोलॉजी के टर्म में बोलेंगे तो इसको अपन स्नेक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पाइथन। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन वी यूज टू डेवलप अ प्रोग्राम, जिसके भी द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। ओके, अब इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। अगर कंप्लीट डेफिनेशन देखेंगे हम लोग इसकी, तो पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीन्स तो हम लोग समझ गए हैं, जिसके भी द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रोग्राम डेवलप करते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल पर्पस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल। ओके, आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, जनरल पर्पस का मीनिंग समझते हैं। ओके, जनरल पर्पस मीन्स क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। नाउ जनरल पर्पस मीन्स क्या होता है, देखो जनरल पर्पस मीन का मतलब होता है जिसके भी द्वारा हम लोग बहुत सारी तरह की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। जैसे पाइथन का हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट एरिया में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, जिसका यूज़ क्या होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप में कर सकते हैं इसके द्वारा। हम लोग वेब एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं इसके द्वारा, और हम लोग डेटा साइंस एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ करते हैं। आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है डेटा साइंस, तो वहाँ पे भी ये है, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एआई में भी इसका बहुत यूज़ करने लगे, आर्टिफिशियल ऑफ इंटेलिजेंस में भी इसका यूज़ होता है। आजकल मार्केट में आईओटी बहुत चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरल पर्पस का मेनली मीन क्या है, जिसके भी द्वारा हम लोग कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, जबकि क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल हमारा जैसे कि कैलकुलेटर भी हम लोग इससे डेवलप कर सकते हैं। ओके, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है कैलकुलेटर, क्योंकि ये क्या है, हम लोग कहीं पर भी यूज़ करते हैं, बट विद इन द सिस्टम चलता है। कि कैलकुलेटर चलाने की क्या कोई नेट की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती है। देखो जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम पे ओपन करता हूँ कैलकुलेटर, जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन किया कैलकुलेटर, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब ये इसके लिए क्या कोई नेट की रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन जैसे कि gmail.com, जो उसके भी gmail.com जिसके भी द्वारा जो किससे चलती है, नेट से चलती है। gmail.com हो गया हमारा, google.com हो गया, ये सब क्या होता है हमारा, वेब एप्लीकेशंस होती है। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि facebook.com, ये सब क्या है, वेब एप्लीकेशंस। नेक्स्ट होता है हमारा डेटा साइंस एप्लीकेशंस, जो कि डेटा साइंस फील्ड में यूज़ होती है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स होती हैं, और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस तरह के पर्टिकुलर जगह पे हम लोग इसको यूज़ ना करके डिफरेंट डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन जिसके भी द्वारा हम लोग डेवलप कर सके, इसलिए को क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल पर्पस। ओके, तो डेफिनेशन थी, पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस का मीनिंग हमें समझ में आ गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी मीनिंग समझ। जनरल पर्पस मीन विच इज नॉट यूज्ड इन अ स्पेसिफिक एरिया, किसी एक एरिया में यूज नहीं हो, जबकि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में यूज हो, वो सब क्या होता है, हमारा जनरल पर्पस होता है। ऐसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीन्स होता है हमारा, देखो हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मीन होता है
सिंपल सा मीनिंग होता है इसका यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, सिंपल सा मीनिंग यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, नॉट मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। मशीन फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली मीन्स जिससे यूजर बहुत अच्छे से समझ सके, नॉट मशीन फ्रेंडली। मतलब इसके लिए हमें कोई ऐसा नहीं है कोई हमें स्पेशल मशीन कोड पढ़ना पड़ रहा हो, जैसे कि 0101 ये क्या होता है, बाइनरी वगैरह होती हैं, तो ये सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हम समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन हाई मशीन फ्रेंडली से यूजर फ्रेंडली मीन्स क्या है, हम लोग ईजिली इसको समझ सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ, सपोज मैंने बोला a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30 if a is greater than b else 50 प्रिंट, मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट c। ओके, तो देखो ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली कोड है, आप लोग इसका आंसर आराम से दे सकते हो। ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 20, सी की वैल्यू कितनी है 30। उन्होंने कंडीशन दे दी है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट हो सी मतलब 30, अगर नहीं है बड़ा तो क्या प्रिंट हो 50। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं है, तो क्या आंसर आएगा हमारा 50 आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है। एल्स मीन्स होता है जो हमारा पार्ट क्या होगा, रॉन्ग ब्लॉक होगा। जैसे कि कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा हमारा, इफ ब्लॉक। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कर देंगे 100, क्या ए बी से बड़ा है, यस बड़ा है, तो क्या लिखा था c इक्वल टू 30 इफ c 30 होगा यदि ए बी से बड़ा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं आंसर देखूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 30 आएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी मैंने कंडीशन क्या लिखी थी, ए वैल्यू 10 थी, बी वैल्यू, इस कंडीशन में आंसर क्या है, फॉल्स। ठीक है, अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मतलब क्या है, एक्चुअली देखा जाए इट इज़ रियली अ पाइथन कोड। ओके, देखने में कितना ईजी है ना, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना तो यही हमारा पाइथन की कोडिंग है। इसलिए पाइथन क्या है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, और इस चैनल पर आपको बहुत ईजी वे में पढ़ने के लिए मिलेगी, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पाइथन क्या है सब सुना होगा अपन लोगों ने कि कोई भी लैंग्वेज अगर हमें सीखनी पड़ती है, लाइक जावा है ना, और PHP, और भी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि हमारी ASP .NET, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, .NET हो गया हमारा। तो अभी तक तुम लोगों ने अपन लोगों ने क्या देखा है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारी एक बेस लैंग्वेज होती है जो कि आना चाहिए सभी को, क्योंकि कौन सी बेस लैंग्वेज है वो हमारी सी लैंग्वेज। बट मैं यहाँ पर आप लोगों को पाइथन के लिए बोलूँगा कि आपको इस पाइथन को सीखने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। ओके, जबकि अगर आप किसी अदर फील्ड्स में जाते हो, जैसे जावा आपको सीखना है, कोर जावा सीखना है, PHP सीखनी है, ये सब अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको सी लैंग्वेज आनी ही चाहिए। बट मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको पाइथन लैंग्वेज सीखनी है तो मैं आपको बिना, अगर आपको कोई लैंग्वेज आती भी नहीं है तो भी आप इसको सीख सकेंगे, क्योंकि ये सबसे बेटर क्या है, ये यूज़र फ्रेंडली है। क्योंकि अगर आप लोगों को ये कोडिंग बहुत इजी समझ में आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली पाइथन लैंग्वेज सीखने में। ओके, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, नॉट मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। ओके, तो यूज़र फ्रेंडली है। अब आप ही बताओ, कोई हमारे कोई 8th क्लास का स्टूडेंट भी होगा इस कोड को ईजिली समझ जाएगा। तो हम ये नहीं बोलते हैं, अपन लोग क्या कर सकते हैं कि कोई 8th क्लास का स्टूडेंट भी आके इसको पढ़ सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, अगर सी लैंग्वेज वगैरह होता तो हमारा नहीं है, तो हम लोगों के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, अगर सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है किसमें, अगर हमें इस तरह की लैंग्वेजेस को पढ़ना है। ओके, तो ये क्योंकि हमारी काफ़ी कोडिंग वाली लैंग्वेज है, पाइथन में क्या है, हमारा कोडिंग बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ओके, ना हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पाइथन को बनाया किसने, हु invented Python। ओके, who invented Python? तो जो इन्वेंटर थे हमारे पाइथन के वो थे हमारे ग्यूडो वैन रॉसम। ओके, ही इज इन्वेंटर ऑफ पाइथन। लेट मी सी, जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ इनकी इमेज, कौन थे ग्यूडो वैन रॉसम। ये देखिए, यही हमारे क्या है, पाइथन के इन्वेंटर। ओके, क्रिएटर ऑफ पाइथन, जो कि क्या है हमारे ग्यूडो वैन रॉसम। इफ यू आर सर्चिंग इन गूगल, सपोज यहाँ पर हम लोगों ने सर्च किया ग्यूडो वैन रॉसम, ग्यूडो वैन रॉसम। ओके,
तो यही हमारे कौन है, पाइथन के इन्वेंटर है। इन्होंने ही क्या किया था, पाइथन को इन्वेंट किया था। ओके, यूडो वैन रॉसम ने इन्वेंट किया था पाइथन को। अब ये मार्केट में आई कब, ओके ना, अब हमें देखना है मार्केट में कब आई। तो इन्वेंट किसने किया था, हमारा यूडो वैन रॉसम ने, और ये मार्केट में हमारी आई थी 1989 में। 1989 में हमारी मार्केट में आई थी। बट ऑफिशियली जो इसकी रिलीजिंग डेट है, ऑफिशियली रिलीज डेट जो है हमारी, वो हमारी थी 1991। ओके, ऑफिशियली रिलीज डेट क्या थी, 90। ओके फ्रेंड्स, तो कब डेवलप हुई थी हमारी, 1989 में। किसने डेवलप किया था, यूडो वैन रॉसम ने, वाइल वर्किंग विथ NRI। ओके, NRI एक इंस्टीट्यूट है हमारा। ओके, यूडो वैन रॉसम 1989 में डेवलप किया था, वाइल वर्किंग विद NRI, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नीदरलैंड में। बट ऑफिशियली इसकी जो रिलीजिंग डेट थी वो क्या थी हमारी, 1991। कंप्लीट देखा जाए तो 20 Feb 1991 को ये हमारी ऑफिशियली रिलीज हुई थी, कहाँ पे, मार्केट में। ओके, बट अब कोई एक क्वेश्चन आता है इसमें हमारा, कि कुछ लोग ये सोचते थे कि जो हमारी पाइथन है ये न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है, क्योंकि अभी तक मार्केट में क्या था, सबसे ज़्यादा मार्केट में क्या चलता था, जावा चलता था। लेकिन अभी 2019 में सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होने लगा, 2019-18 से सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा पाइथन का होने लगा। ओके, तो कुछ लोग ये सोचते थे कि हमारी जो पाइथन है ये न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है। ओके, लेकिन ये हमारी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो जावा हमारी कब आई थी मार्केट में, जब जावा आई थी हमारी 1995 में, और ऑफिशियली ये रिलीज हुआ था 1996 में। और पाइथन कब आई हमारी, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि 1989 में तो ये आई थी, यूडो वैन रॉसम ने इसको इन्वेंट किया था। बट ऑफिशियली रिलीज डेट क्या है हमारी, 1991। तो 1989 में ठीक है ये हमारा क्या होता, इन्वेंट हुई थी, बट ऑफिशियली जो रिलीजिंग डेट है हमारी कब हुई थी, 1991 में। और जावा कब आई, 1995, और 1996 इसकी ऑफिशियली डेट है। ओके, नाउ सडनली क्वेश्चन आता है कि ये इतनी जल्दी, इतना अचानक से फेमस कैसे हो गई, क्योंकि ये जबकि पुरानी है, और पुरानी चीज़ अभी तक तो नहीं चल रही थी। अभी तक तो 2018 तक जावा का ही बहुत क्रेज़ था, ज़्यादातर एप्लीकेशन हमारी जावा से ही डेवलप की जाती थी। बट सडनली क्या हुआ हमारा, ये क्यों इतना हमारा सडनली फेमस हो गई। ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद कैसे उस पर प्रोग्राम रन कराते हैं। और मैं आपको ये वाला जो मैंने कोड बताया ना, यूज़र फ्रेंडली कोड, मैं आपको ये वाला कोड उस पर एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को खुद पता चलेगा इट इज़ रियली अ पाइथन कोड। ओके, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली है और इसकी कोडिंग बहुत ही अच्छी है, इजी है, बट आपको मैं बहुत ही इजी वे में सिखाऊंगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पाइथन आने के लिए क्या कोई लैंग्वेज का आने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी लैंग्वेज आने का। आप तो सिंपली क्या कीजिए, क्लास अटेंड कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।